और चलिए बड़ी खबर कर लेते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, पेपर लीक घोटाले में ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आपको बताते चले, पीसीसी चीफ डोटासरा के घर पर पहुंची है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम। पेपर लीक मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई की सूचना मिल रही है। डोटासरा के जयपुर और सीकर आवास पर ईडी की पहुंचने की खबर मिल रही है। प्रदेश में 6 जगह कार्रवाई की सूचना मिल रही है। सहयोगी मुबारक मेरे साथ मौजूद है। मुबारक, क्या है पूरी खबर? जी एक बार सवाल दोहराइए जी। मुबारक, क्या खबर सामने आ रही है? ईडी की कार्रवाई की सूचना मिल रही है डोटासरा के यहाँ। जी देखिए, आज सुबह ईडी की जो टीमें हैं वो डोटासरा के सरकारी आवास पर तफ्तीश कर रही है, जांच कर रही है। और बताया जा रहा है कि पेपर लीक से जुड़े मामले में ईडी अब डोटासरा के आवास तक पहुंच चुकी है। और जयपुर स्थित आवास के साथ साथ सीकर में भी डोटासरा का जो निजी आवास है वहां भी ईडी की कुछ टीमें पहुंच चुकी है और वहां भी कार्रवाई जारी है। ईडी पूछताछ कर रही है, तफ्तीश कर रही है और तमाम जो पेपर लीक से जुड़े मामले थे उनके ऊपर खोजबीन ईडी दोनों ही सीकर और जयपुर स्थित सरकारी आवास पर कर रही है। और देखिए, इसमें एक बड़ी बात यह है कि बीते दिनों जो कांग्रेस में शामिल हुए महुआ से विधायक ओम प्रकाश हुड्डा, जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी, उनके भी ईडी के छापे पड़े हैं। ईडी उनके आवास तक भी पहुंची और वहां भी बताया जा रहा है कि पेपर लीक से जुड़ा जो मामला था, जो राजस्थान भर के अंदर इसको मुद्दा बनाया गया। किरोड़ी लाल मीणा जो सांसद है, उन्होंने ईडी सीबीआई से भी मांग की थी जांच करने की। तो अब कहीं ना कहीं जब चुनाव राजस्थान में होने, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जब कांग्रेस के जो अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष, उनके ऊपर इस तरह की कार्रवाई होना, देखना होगा कि यहाँ कुछ निकलकर यहाँ सामने आता है। लेकिन अब तक की ये बड़ी खबर है कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का पेपर लीक के मामले में लगातार वो बयान दे रहे थे, बोल रहे थे, उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब जब ईडी उनके घर तक पहुंच चुकी है तो यहाँ देखने वाली बात होगी कि ईडी को यहाँ किस तरह के साक्ष्य मिलते हैं, पेपर लीक से जुड़े किस तरह के सबूत मिलते हैं और क्या क्या कनेक्शन, कहीं डोटासरा का किसी मामले में कोई कनेक्शन हो, ऐसा कोई इनपुट ईडी को मिला हो, उसकी जांच कर रही हो, या हो सकता है कि डोटासरा से भी पूछताछ की जाए। ये तमाम चीजें अब तक निकल कर आई है। जी बिल्कुल मुबारक, बने रहिए। लगातार जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि पेपर लीक मामले को लेकर ईडी की टीम जो है पीसीसी चीफ डोटासरा के घर पहुंची छापेमारी करने के लिए और लगातार जो है ये कार्रवाई चल रही है, पूछताछ की जा रही है। और उससे पहले मुबारक, हमने देखा था दिनेश खुड़निया, जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी कहे जाते हैं, उनके यहाँ पर भी पहुंची थी ईडी की टीम। वहां पर भी कई घंटों तक कार्रवाई चली, फिर उसके बाद ईडी की टीम वापस रवाना हो गई। अब एक बार फिर से ईडी की टीम पहुंची है राजस्थान और अब पीसीसी चीफ डोटासरा के घर पर उनकी मौजूदगी है। कब से ये कार्रवाई चल रही है? जी देखिए, आज सुबह ईडी की टीम डोटासरा के आवास पर पहुंची और उनका निजी आवास जो सीकर में, वहां भी ईडी की टीम पहुंची। दोनों ही जगह तलाशी और ये जो अभियान जो ईडी अपने स्तर पर जो करती है, जो ईडी का एक अपना तरीका होता है पूछताछ और जांच करने का, उसी को फॉलो करते हुए ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है। और देखिए, जो सरकारी बंगला है उसमें जो सीआरपीएफ के जो जवान है वो भी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, पुलिस के जवान बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और किसी भी बाहरी लोगों का अंदर जाना मनाही की गई है। पूरी तरीके से एकदम शांत वातावरण वहां बना रखा है। अंदर ईडी की कार्रवाई चल रही है। और आपने देखा होगा बीते दिनों जो पेपर लीक के मामले में जिस तरह ईडी राजस्थान में लगातार कार्रवाई कर रही, बीते दिनों 10 अलग अलग इलाकों में पेपर लीक जो मामला था उसको लेकर राजस्थान के इलाकों में छापेमारी की गई, पूछताछ की गई। डोटासरा से जो जुड़े जो लोग थे, जिसमें राहुल बाकर और एक अन्य और थे, जिनके गांव खारिया, डीडवाना के खारिया में, वहां भी ईडी की कार्रवाई हुई। लोगों से पूछताछ की गई, उनके घर खंगाले गए, उनके परिजनों से बातचीत की गई, फोन उनके अपने कब्जे में ले लिए ईडी ने। और तमाम तरीके की ये एक ईडी का प्रोसेस होता है। और इस दौरान हालांकि वहां ईडी को कुछ मिला नहीं, लेकिन अब जब डोटासरा के इर्द गिर्द जो लोग थे उनसे पूछताछ के बाद अब ईडी ने सीधा डोटासरा के आवास पर ये छापेमारी की है। ईडी वहां पूछताछ कर रही है और देखना होगा कि अब ईडी का जो आधिकारिक बयान जो आता है उसमें क्या कुछ निकल कर आता है। मनी, अच्छा, डोटासरा की तरफ से अभी तक कुछ कहा गया है इस कार्रवाई को लेकर, या वो भी अंदर ही मौजूद है तब से? जी देखिए, अब तक किसी भी तरह का कोई आधिकारिक बयान ना डोटासरा की तरफ से आया है और ना ही ईडी के अधिकारियों की ओर से, क्योंकि अभी लगातार ईडी कार्रवाई कर रही है। और जब ईडी कार्रवाई करती है तो करीब आप मानकर चलिए 6 से 7 घंटे ये कार्रवाई मानी जा सकती है कि अभी तक और चलेगी, जिसमें कई तरह की चीजें होंगी, पूछताछ होंगी, बातचीत होगी और जो साक्ष्य जो ईडी के पास है उनको लेकर बातचीत की जाएगी, पूछताछ होगी और वहाँ और जो अन्य चीजें उनको भी खंगाला जाएगा। डोटासरा का अगर ईडी को कोई कनेक्शन मिला है अगर पेपर लीक से जुड़े किसी मामले में, तो उसको लेकर भी पूछताछ होगी। ये तमाम ईडी का एक अपना प्रोसेस होता है, उसको ईडी अच्छा, जिस कनेक्शन की आप बात कर रहे हैं, ऐसी क्या लीड जो है ईडी की टीम के हाथ लगी जिसके आधार पर ईडी की टीम पहुंची है डोटासरा के घर पर, और जिसकी आप बात करें निर्दलीय विधायक और महुआ से कांग्रेस उम्मीदवार ओम प्रकाश हुड्डा? जी एक बार सवाल दोहराइए जी।
मुबारक, ईडी की टीम के हाथ ऐसी क्या लीड लगी जिसके आधार पर ये कार्रवाई सामने आई है कि डोटासरा के घर पर उनकी मौजूदगी है, लगातार कार्रवाई चल रही है और ओम प्रकाश हुड्डा के 7 ठिकानों पर भी ईडी के छापे चल रहे हैं? देखिए, अगर मनी बात करें राजस्थान में, अगर बीते 3-4 महीनों में देखा जाए तो ईडी ने अलग अलग इलाकों में पेपर लीक के मामले में कई जगह छापेमारी की। और जब जैसे ही आचार संहिता लगी, जो सुरेश ढाका था पेपर लीक का मास्टरमाइंड, जो मुख्य आरोपी था, उसकी गिरफ्तारी हुई। उसे पुलिस ने पूछताछ की, ईडी ने पूछताछ की और उस पूछताछ के बाद जहां जहां ईडी को लगा उन इलाकों में ईडी ने छापेमारी की, उन लोगों से पूछताछ की। आपने देखा होगा सीकर के कलाम जो कोचिंग संस्था है उस पर भी छापेमारी की गई, कई घंटों की पूछताछ वहां हुई, कई अभियान वहां चलाए गए, जांच पड़ताल की गई। उसके बाद कहीं ना कहीं वहां ये देखा गया होगा, क्योंकि उस मामले को गोविंद सिंह डोटासरा का इलाका है सीकर, तो उनको डोटासरा से जोड़कर देखा गया और उसके बाद डोटासरा के जो इर्द गिर्द जो लोग थे, कांग्रेस के जो लोग थे, उनके ऊपर छापेमारी की गई। आपने अब देखा कि जिस तरह जो ओम प्रकाश हुड्डा है निर्दलीय विधायक, उन्होंने जैसे ही कांग्रेस ज्वाइन की उसके ऊपर भी ईडी की छापेमारी हुई। तो अब देखिए, कांग्रेस के जो दूसरे नेता है जरूर ईडी और जो सरकार है, केंद्र सरकार, उस पर जरूर हमला बोलेंगे, क्योंकि उनके नेताओं या उनसे जुड़े लोगों पर ही ईडी की कार्रवाई हो रही है। ये अपने आप में एक राजनीतिक सवाल जरूर खड़ा होता है। लेकिन अब जब ईडी की कार्रवाई चल रही है तो देखना होगा कि किस तरह क्या क्या सबूत ईडी जुटा पाती है और क्या क्या जानकारी ईडी को मिलती है, क्योंकि पेपर लीक का मामला राजस्थान भर में एक बड़ा मुद्दा बन गया था, बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया था, कई युवाओं का भविष्य दांव पर लग चुका था। तो अब जब ईडी जांच कर रही है तो जरूर कुछ ना कुछ जल्दी इससे निकलकर बाहर आने वाला है। जी, क्या लगता है कि आने वाले वक्त में ईडी की जो कार्रवाई लगातार चल रही है, पहले दिनेश खोड़ानिया के घर पर और डोटासरा के घर पर, ओम प्रकाश हुड्डा के घर पर, आने वाले वक्त में ये कार्रवाई कहीं ना कहीं चुनाव से पहले कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाती हुई नजर आ रही है? मुबारक जी जी जी, ये कार्रवाई आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी के चुनाव से पहले मुश्किलें बढ़ाती हुई नजर आ रही है? जी बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि जैसे जो डूंगरपुर के एक कांग्रेस नेता थे, उनके ऊपर भी इस तरह के आरोप लगे। उन्होंने भी फिर ईडी के इसके मामले में मानहानि का मुकदमा एक भाजपा के एक नेता पर दर्ज करवाया। ये तमाम चीजें बीते दिनों जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है और अब कांग्रेस नेता इसकी रडार पर, ईडी की रडार पर हैं। जैसे राजेंद्र यादव के वहां छापे पड़े, आज डोटासरा के हैं, पीछे दिनों वो जो राहुल भाकर है उनके आवाज पर पड़े। इस तरह की चीजें जब हो रही है तो कांग्रेस अब जरूर हमलावर होगी। कांग्रेस जो केंद्र सरकार के अधीन जो जांच एजेंसियां, उन पर बीते दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी जोधपुर में एजेंसियों को लेकर बयान दिया था कि इनको स्वतंत्र होकर काम करना होगा, चुनाव के बाद ये कुछ भी करें, अभी चुनाव के दौरान इस तरह की चीजों को नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने ये एक ईडी और सीबीआई को लेकर एक बयान दिया था। और उसके बाद जब कांग्रेस के इतने बड़े नेता पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, जो कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है, उनके आवाज पर जब ईडी पहुंच गई तो अब ये माना जा सकता है कि ईडी किसी भी स्तर पर और किसी भी कितने बड़े नेता या किसी भी रसूखदार के घर तक पहुंच सकती है और जांच कर सकती है, पूछताछ कर सकती है। ये किसी भी तरह का एक वो नहीं होना चाहिए कि ईडी वहां नहीं जाएगी या ईडी नेताओं को अपनी गिरफ्त में नहीं लेगी। अगर पूछताछ में कुछ निकल कर आता है तो ईडी इन पर सख्त कार्रवाई भी कर सकती है। जी, अच्छा, ईडी की कार्रवाई कब तक जारी रहने की संभावना है? और हुड्डा की बात कर ली जाए तो 7 ठिकाने कौन कौन से जहां पर ये छापे चल रहे हैं? देखिए, आज जो सुबह कार्रवाई हुई है डोटासरा के सीकर निजी आवास पर और जयपुर स्थित सरकारी आवास पर और ओम प्रकाश हुड्डा के भी आवास पर यह कार्रवाई चल रही है। सुबह ही ईडी की टीमें अलग अलग जगह और अलग अलग यूनिट बनाकर ये लोग पहुंचे और अब अंदर घर पे जो उनका परिसर है सरकारी आवास का और निजी आवास का, उनके परिसर में किसी को भी एंट्री नहीं है। लेकिन अब जब पूछताछ हो रही है तो जरूर कुछ ना कुछ निकलेगा और घर के अंदर किसी मीडिया को या दूसरे लोगों को दूर रखा गया है, उन लोगों का आसपास भी नहीं जाने दिया जा रहा है। और अब जब राजस्थान में चुनाव है तो इसको पूरे तरीके से चुनावी रूप में कांग्रेस जरूर हमला करेगी और कांग्रेस इसको भुनाने का भी प्रयास करेगी कि हमारे साथ किस तरह की जो राजनीतिक द्वेषता कह सकते हैं, उस तरह की भावना रखकर कार्रवाई हो रही है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की आवाज तक अब ईडी पहुंच चुकी है और जो निर्दलीय विधायक थे जो कांग्रेस में शामिल हुए, ओम प्रकाश हुड्डा, उन तक भी अब पहुंच चुकी। तो ये अपने आप में एक बड़े सवाल है। मनी, आने वाले वक्त में किसी और नेता पर भी ये एक्शन सामने आ सकता है कि क्योंकि हमने देखा, जैसे कि आप बता रहे हैं मुबारक की ओम प्रकाश हुड्डा हो गए, भाकर हो गए, राजेंद्र यादव हो गए और अब डोटासरा के आवास पर मौजूदगी ईडी की। जी देखिए, आने वाले दिनों में ये तो देखना होगा किस किस तक ईडी की कार्रवाई होती है, कहां कहां तक ईडी जाती है, क्या क्या साक्ष्य ईडी को मिलते हैं पेपर लीक के मामले में। यदि देखिए बाबूलाल कटारा जो आरपीसी सदस्य थे उनको जेल हुई, बहुत सारे ऐसे नाम है जिनको बर्खास्त करना पड़ा, तमाम ये चीजें रही, अब नेताओं तक पहुंच चुकी है और लंबे समय से भाजपा हमला कर रही थी कि कांग्रेस के बड़े नेता इस मामले में शामिल है।
तो उस मुद्दे को भी कहीं ना कहीं ईडी तक ही जब मामला पहुंचा तो ईडी हर तथ्य की जांच कर रही है, साक्ष्य जुटा रही है, चेन बना रही है कि कहां से कहां तक ये चीजें हुई है, क्योंकि जब इतना बड़ा पेपर लीक हुआ है तो किसकी सह पर आखिर ये हुआ है, इस सवाल को जानने की ईडी यहाँ प्रयास कर रही है। और इसी के तहत जब पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का भी नाम जब जोड़ा गया तो उसके बाद इनके आसपास के लोगों की कुंडली खंगाली गई, पुलिस ने अपने हिसाब से, ईडी ने अपने हिसाब से तमाम जो जांच है वो की। अब पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर जब पहुंच चुकी है तो यहाँ देखना होगा यहाँ किस तरह के उनको साक्ष्य मिलते हैं, क्या सबूत यहाँ मिलते हैं, किस तरह की आगे जो उनकी जो चेन है, आगे किससे उनकी बात हुई, किसको उन्होंने दिया, क्या लिया, या उनकी कितनी संलिप्तता इस मामले में है या नहीं है, ये तमाम वो सवाल है जो कि ईडी की जांच के बाद ही सामने आ पाए। और इस पर किरोड़ीलाल मीणा कई बार मीडिया के सामने मुखातिब जब हुए उनकी ओर से कहा गया है कि मगरमच्छ का सामने आना बाकी है, कांग्रेस पार्टी मगरमच्छ को छिपा रही, बचाने का काम कर रही। उधर मुख्यमंत्री की ओर से कई बार कहा जाता है कि जब जिस राज्य में चुनाव होते हैं बीजेपी वहां पर ईडी भेज देती है। बहरहाल डोटासरा के घर पर ईडी की मौजूदगी, कार्रवाई लगातार चल रही है और जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। मुबारक आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए धन्यवाद।